क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप अविधायक भावों से चिंतन कर रहे हो, आपकी भावधारा गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, उन सब को हम करेक्शन दे करके पॉजिटिव बनाते हैं। और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो है कुदरती रचना और कुदरत का कानून के ऊपर कार्य करते हैं और आपको जो है सनातन सत्य देते हैं। सनातन सत्य प्राप्ति होने के बाद में आपको सनातन सुख की प्राप्ति होती है, ब्लिस प्राप्ति होती है। और ब्लिस प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, मानसिक स्वास्थ्य को मेंटल पीस कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं। हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 210 देशों की, पूरे विश्व की स्वास्थ्य के संबंधी सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ को, संपूर्ण स्वास्थ्य को 5 भागों में बांटा है। वो है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, एवं जो है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। 5 भागों के अंदर बांटा है। और जिसको 5 ही तरह के स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं उसको होलिस्टिक हेल्थ कहा जाता है। तो आज का हमारा विषय है, वह है मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति आदि, व्याधि और उपाधि के अंदर झूलता रहता है। आदि का मतलब होता है मानसिक अस्वास्थ्य और व्याधि का होता है शारीरिक बीमारी और उपाधि का अर्थ होता है कि भावनात्मक बीमारी। कौन सी भावनात्मक बीमारी? वह होती है क्रोध, मान, माया, लोभ से, इमोशन से जुड़ी हुई। तो आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य। तो हम आदि की भी बात करेंगे कि वो आदि का मतलब मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य दिया जा सकता है। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि हमारे दिमाग में शांति है, हमारे दिमाग के अंदर कूलनेस है और विचारों की स्थिरता है। ऐसा नहीं है कि हमारे विचार उथल पुथल हो रहे हैं, हमारी बॉडी कहीं जा रही है और हमारा विचार यानी मन कहीं जा रहा है और हमारी आत्मा कहीं है। ये विसंगति है, वो मानसिक जो है स्वास्थ्य को खराब करती है। और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है चिंता। चिंता चिता से बुरी। कोई व्यक्ति चिंतित होता है किसी बात को लेकर के तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, डिस्टर्ब्ड होता है, परटब्ड हो जाता है और वो व्याधि का पालन कर लेता है। और दूसरी होती है कि आदमी को भय की अनुभूति। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को किसी व्यक्ति से, किसी देवता से या किसी बात से जो है, या कोई ऐसा जो है वो भीतरी कहना चाहिए कि चीज़ है जिससे कि उसको भय लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी बात जो है वो खुली हो जाएगी, मेरी पोल खुल जाएगी। किसी न किसी रूप से व्यक्ति को जब भय लगा रहता है तो भय लगा रहने से जो है सरकार का भय हो, परिवार का भय हो, दोस्तों का भय हो, समाज का भय हो, तो व्यक्ति के मानसिक जो है अशांति हो जाती है। और जो है मानसिक जो है अशांति होने का एक दूसरा कारण है कि वह कोई कोर्ट की कार्रवाई, अगर हमारी कोई लड़ाई झगड़ा फिसाद हो जाता है तो मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं। इसीलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जो है किसी का आदमी ने ठीक ही कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर मेंटल पीस को रखना है, मानसिक शांति को बनाए रखना है तो 3 बातों से सावधानी रखो। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला तो है कर्ज।
कर्ज क्या होता है कि जब हम कभी लोन लेते हैं तो उस ब्याज का मीटर को न तो कोई रात को सोता है न दिन को सोता है। हम तो रात्रि के समय में विश्राम करते हैं, सोते हैं, लेकिन जो है हमारा ये जो है वो हमारा मन है जो कि ब्याज से जुड़ा हुआ, उस चिंता से जुड़ा हुआ है। और ब्याज है वो कभी भी जो है रुकता नहीं है, 24 आवर्स उसका मीटर चलता रहता है। बीमारी, व्यक्ति बीमार होता है तो स्वयं परेशान होता है, तकलीफ में रहता है, उसका अटेंडेंट, उसके परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने व्यापार की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर के काम काज की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कर्ज, बीमारी और मुकदमा, अगर किसी के पुलिस कार्रवाई मुकदमा हो गया है तो वकील कहता है कि उस एविडेंस को लाओ, वो कागज़ लाओ, उस प्रूफ को लाओ, उस दिन की पेशी है, रोज़ कोई न कोई चक्कर जो है कटवाता रहता है। तो हम जो अपना धंधे को भूल जाते हैं, स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, उसकी चिंता में घुलते रहते हैं और जो है वो हमारे एक दुख का, कष्ट का और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। एक होता है पारिवारिक कलह, इसके कारण भी हमारी मानसिक अशांति होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी नहीं बन रही है, पुत्र और बाप के बीच में अच्छी नहीं बन रही है, और जो है वो दादा और जो पोते के बीच में अच्छी नहीं बन रही है, माता पिता के बीच में अच्छा नहीं बन रहा है। तो बीच के अंदर जो अच्छा जो है आपस में तालमेल नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है, तो उस स्थिति के अंदर भी मानसिक अशांति हो सकती है। और बीमार होने का, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, हमारे शरीर में कोई व्याधि है और वो बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, तो मानसिक रूप से हम अशांत हो जाते हैं। और आर्थिक दृष्टि से भी जो है मानसिक अशांति होती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। हमारे घर के अंदर जो है वो खर्चा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके अगेंस्ट आमदनी हो नहीं रही है, कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रही है, और जो भाग्य साथ नहीं देता है, कोई लाइन नहीं मिलता ही, कोई इनकम नहीं बढ़ती है, तो वो भी अशांति का कारण हो सकता है। ऐसे अशांति के कई कारण होते हैं और ये सब अपने अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं जिससे मानसिक अशांति हो जाती है। तो हमें मानसिक अशांति को ठीक करने के लिए और मेंटल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनके कारणों को लिखो कि कारण बिना निवारण नहीं है, और देयर इज नो विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो सबसे पहले उस चिंते के कारण लिखो कि ये कारण है, और फिर उस पर मनन किया जाए कि कारण हम कैसे हटा सकते हैं। अगर लोन लिया है तो लोन को रीपे करो, अगर हमारा किसी से अनबन है तो उससे जाके क्षमा याचना कर दो। और दूसरा क्या है कि कोर्ट केस चल रहा है तो जिस पार्टी से चल रहा है उसको कहो भैया समझौता कर लेते हैं, और आखिर करना ही पड़ेगा, दोनों नुकसान में रहेंगे और लंबे समय तक हम बर्बाद हो जाएंगे। मीडिएटर डाल करके खुद जा करके और उससे शांति, यानी जो जो कारण है उन सब कारण का निवारण का जो है वो रास्ता देखो। जब वो कारण हट जाते हैं तो हमारी मानसिक अशांति मानसिक शांति हो जाती है, क्योंकि बिना कारण की अशांति नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे को दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। कि हमारे कई बार क्या होता है मानसिक अशांति क्यों होती है कि व्यक्ति दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है कि मेरे पड़ोसी का जो मकान है 5 मंजिला और मेरा 1 मंजिल का ही है, तो मेरे 5 मंजिला कब बनेगी। उसने अपने बेटी का ब्याह बड़े धूमधाम से करोड़ों रुपए खर्च किए, जो है मैं जो है वो कैसे कर पाऊंगा। इसीलिए मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए कभी भी प्रतिस्पर्धा में होड़ के अंदर कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो आज समाज बिगड़ रहा है, व्यक्ति बिगड़ रहा है, राष्ट्र बिगड़ रहा है, विश्व बिगड़ रहा है, वो कंपटीशन से बिगड़ रहा है। कंपटीशन शब्द अपने आप में मानसिक शांति जो है वो पैदा करता है। और ये मानसिक अशांति व्यक्तिगत भी नहीं होती है, ये पारिवारिक भी होती है, और दूसरा संस्थागत भी होती है, और दूसरा सामाजिक भी होती है, राष्ट्रीय भी होती है, प्रांतीय भी होती है। किसी प्रांत के अंदर किसी चीज़ को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के कोई झंझट हो गया तो लड़ाई झगड़ा दंगा फिसाद होता है, तो उसके कारण का निवारण करना चाहिए। तो हर कारण का, हर समस्या का जो है समाधान है, तो हमें पॉजिटिव वे के अंदर सोचना चाहिए, उसके समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सही समय पे सही समाधान कर देते हैं तो बहुत बड़े जन और धन की हानि नहीं होती है। अब भाई और बहनों,
ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको जो है कुछ प्रयोग करके बताता हूँ, कुछ योग के माध्यम से जो है ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि वो अगर हम लाइफ स्टाइल के अंदर जो है वो हम उसको ले लें तो हमारे मानसिक अशांति नहीं होती है। तो उसका पहले सबसे बड़ा है वो है कि प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, हमें प्राणों का आयाम करना है। प्राण किसे कहते हैं कि जो सांस हम निकालते हैं और डालते हैं जो है वो रेचक होता है, कुंभक होता है, और हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, उसका जो है नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल में रखना, उसको संतुलित करना और उसको अनुशासित करना। अनुशासित करने से हमारी मानसिक शांति जो है बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताऊं कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वह मस्ती अवस्था में है, एकदम टेंशन फ्री है, वो मेंटल पीस में, मानसिक स्वास्थ्य के अंदर है। तो अगर आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए तो आप देखेंगे कि जो बिना टेंशन की अवस्था वाला व्यक्ति 1 मिनट के अंदर जो है वो 16 सांस लेता है। सांस का मतलब एक्सहेल और इनहेल को मिला करके उस पूरे स्ट्रोक को हम सांस कहते हैं। अब उस मानसिक शांति को और बढ़िया करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए हमको क्या करना है कि श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए। लंबा का मतलब ये नहीं है कि जो है हम को इसके ऊपर जोर डालें और लंबा करके हम जो है इसकी संख्या श्वास की जो है वो घटा देवें, तो हमें मानसिक शांति हो सकती है। मैं आपको उदाहरण करके बताता हूँ कि आँखें कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी और एंटीना की तरह सीधी रहे और ध्यान मुद्रा में रहे। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि काया का उत्सर्ग करना, यानी आपका जो चित्त है आपके जो विचार है, आपका जो मन है, उसको पूरे शरीर के अंदर एक एक कोशिका के पास में धीरे धीरे जो है शरीर का ऊपरी भाग, मध्य भाग, नीचे भाग, पूरे शरीर में धीरे 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 निरीक्षण करते करते घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए, मेरा पूरा शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अब अनुभव कीजिए शरीर की एक एक कोशिका, शरीर का एक एक रोम, शरीर के सब अवयव, शरीर के सब सिस्टम शिथिल हो गए हैं। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई भारीपन नहीं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, एकदम शिथिल। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया, हल्का हो गया। अब आप अनुभव कीजिए कि आप अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहे हैं, इतने हल्के कि 1 फुट ऊपर उठ रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के मध्य में अपने चित्त को केंद्रित करिए, देखिए लंबा सांस आ रहा है, जा रहा है। सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, सांस निकालते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा कीजिए श्वास को, थोड़ा ज़्यादा जोर नहीं देना है, 10-20% हल्के से अभ्यास है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास। श्वास लंबा हो गया है, जाने वाला भी लंबा और निकलने वाला भी श्वास लंबा। श्वास अपनी लंबाई से थोड़ा लंबा हो गया है, लंबा हो गया है। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब आप देखिए एकदम मानसिक शांति हो चुकी है। दिमाग में कोई तरह का तनाव, भारीपन, अशांति, कोई विचार नहीं है।
पूरा मन है विचार शून्य हो गया है और उसके स्थान पर आनंद भर गया है। चारों तरफ आनंद ही आनंद। मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है। मेरा मन आनंदित हो रहा है। चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। आनंद का सागर लहरा रहा है। आनंद का दरिया लहरा रहा है। आनंद का तालाब लहरा है। मेरा मन उस आनंद में स्नान कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है। मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही। आनंद 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 आनंद। चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद है। कोई विचार नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई विचार नहीं। निर्विचारता की अवस्था प्राप्त हो गई है। पूरा आनंद, मानसिक शांति प्राप्त हो चुकी है। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद है आपकी हथेली पे आ गया है। 3 बार हथेली को अपने सिर पर लगाइए और भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है उसका आशीर्वाद है अपने सिर के ऊपर स्थानांतरित कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। भाई और बहनों, इस विधि से थोड़ा श्वास लंबा करके आप बाकायदा घड़ी लेकर के बैठ सकते हैं कि जो श्वास आप 1 मिनट के अंदर 16 लेते थे, लंबा होने से वो 14, 12, 10 और 8 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कैसी भी परिस्थिति हो, आपको मानसिक अशांति नहीं हो सकती है। मानसिक अशांति क्यों होती है कि हम श्वास छोटा लेने लग जाते हैं। जब कभी हमें टेंशन होता है तो श्वास की संख्या बढ़ जाती है, जबकि हमारी साधना जो है इस बात की होनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में श्वास को लंबा करो। आपको अभ्यास होना चाहिए। लंबा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरे सिस्टम पर जोर डालो। नॉर्मली 10%, 20%, अधिकतम 20% जो है आप लंबा कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये अभ्यास चाहिए, ये निरंतर अभ्यास करने से होता है। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। अगर अभ्यास करता रहता है तो मूढ़ भी मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। अभ्यास करते करते कवि कालिदास और संत तुलसीदास ये महान व्यक्ति बन गए। जो ये दोनों मूर्ख थे और जो कवि कालिदास विश्व का सबसे बड़ा कवि बना और संत तुलसीदास जो एक डाकू के रूप में थे, वे बेचारिता उनके मन में समाई हुई थी, तो भगवान को इतने समर्पित हो गए कि उन्होंने रामचरितमानस लिख डाला। तो ये सारा जो असर होता है वो हमारे श्वास से जुड़ा हुआ आता है। श्वास का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। हमारे जब तक सांस होती आशा बनी रहती है, और सांस लेना व्यक्ति बंद हो जाता है तो वो डेड बॉडी कहलाता है। तो भाई और बहनों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए श्वास को लंबा करना। और दूसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब होता है कि ये हमारी ईड़ा है, चंद्र नाड़ी है। इस ईड़ा से श्वास को भीतर डालना, गहरा डालना और कुंभक करना, अंदर रोकना। और ये पिंगला है, ये सूर्य नाड़ी है। उस सूर्य नाड़ी से बाहर निकालना और बाहर रोकना। और फिर जो है सूर्य नाड़ी पिंगला से फिर लेना, अंदर रोकना और हमारी चंद्र नाड़ी ईड़ा से बाहर निकालना। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। ये अनुलोम विलोम की एक आवृत्ति होगी तो इसको 10 बार, 20 बार, 25 बार किया जाता है तो हमारे प्राणायाम होता है। हमारा श्वास बाहर रुकता है, भीतर रुकता है और लंबा लिया जाता है।
तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग के जो टिश्यूज होते हैं, दिमाग के जो हार्मोन्स होते हैं, वो शांति को प्राप्त होते हैं, वो टेंशन का विसर्जन कर देते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं और हमको जो है मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और उसके अलावा योग का जो है एक बड़ा है हमारा प्राणायाम का है कि वो है कपालभाति। कपालभाति में क्या जाता है कि श्वास को जल्दी लिया जल्दी निकाला, जल्दी लिया और जल्दी निकाला। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास निकालते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। ये कपालभाति है। ये बार बार करने से जो है हमें मानसिक शांति होती है, मानसिक स्थिरता आती है और दिमाग के अंदर शांति छा जाती है। और एक होती है हमारी भस्त्रिका। भस्त्रिका और कपालभाति के अंदर ये डिफरेंस होता है कि भस्त्रिका के अंदर हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और जल्दी जल्दी निकालते हैं। ये भस्त्रिका, ये डिफरेंस है। दोनों के अंदर जो है वो प्राणायाम होता है, दोनों के अंदर प्राण का नियंत्रण होता है और प्राण का संतुलन होता है और प्राण के ऊपर जो है हम जो है अंकुश लगाते हैं। तो भाई और बहनों, प्राणायाम जो है अपने मानसिक शांति को प्राप्त करने का एक अमोघ मंत्र है। हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो सारा योग की माध्यम से अष्टांग योग करते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो करके और वो अपने जीवन को अच्छा बनाते थे और पांचों तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त करते थे। वो स्वास्थ्य तक ही नहीं, वो तो अंतिम समाधि की स्थिति तक जाते थे। और समाधि की स्थिति जाने के बाद के अंदर हमारी जो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, ब्लिस का लक्ष्य है, और जो है वो हमारे ब्लिस के साथ साथ के अंदर वो हमारा सनातन सुख को प्राप्त करना होता है, अक्षय सुख को प्राप्त करना होता है, मुक्ति को प्राप्त करना होता है, लिबरेशन फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज और साल्वेशन, इमांसिपेशन, वह भी योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। तो भाई और बहनों, मानसिक स्वास्थ्य का रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो ये शरीर है एक कंकाल रूप में होता है। व्यक्ति सोचता कुछ है, करता कुछ है, और मानसिक अस्वास्थ्य वाला व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। उसको जो है नींद न आने की, इंसोमिनिया हो जाता है, बीमारी हो जाती है, और भी बहुत सी जो है वो साइकोसोमेटिक बीमारी, वो जो मनोकायिक बीमारियां हो जाती है। मन की सब बीमारियां होती है वो चिंतन से जुड़ी होती है, और चिंतन का जो संबंध होता है वो मन से मानसिक स्वास्थ्य से होता है। इसलिए मनोकायिक बीमारियों का सबका जो रूट कॉज होता है वो मानसिक अस्वास्थ्य का है। और मानसिक अस्वास्थ्य होने से और लगातार लंबे रहने से व्यक्ति तो व्याधि से तो गिर ही जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उसके साथ साथ में शरीर व्याधि मंदिर भी कहा गया है कि शरीर है ये व्याधि का मंदिर। इसमें व्याधि है होती रहती है और थोड़े थोड़े समय के बाद में कई तरह की बीमारियां हो जाती, साइकोसोमेटिक हो जाती है। तो सब जो है बीमारियों की जड़ है वो मन के अंदर है, वो मानसिक अशांति में है। इसलिए भाई और बहनों, हम किसी भी तरह से रोगी न बने तो हमेशा ध्यान रखें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आज जो ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, ये परिवर्तन लाने का कार्यक्रम है। इससे व्यक्ति बदलता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना। व्यक्ति को जो है वो हमें जो उसका जो कहना चाहिए, उसके पास में रॉन्ग बिलीफ है, वो राइट बिलीफ दी जाना हमारा लक्ष्य है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े
शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।